आज का प्रदर्शन देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। किंतु परीक्षा अभी पूर्ण नहीं हुई है उषा। ये माया द्वारा रचित छद्म युद्ध कला का एक अंग है। अपने शत्रु को चौंकाने के पश्चात शत्रु से युद्ध भी करना पड़ता है उषा, और इसके लिए अस्त्र शस्त्र को चलाने की दक्षता अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। और इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु तुम्हें देवताओं की सेनापति और एक उत्कृष्ट योद्धा कार्तिकेय से खड्ग या शूल से युद्ध कर उसे स्वयं पराजित करना होगा। स्मरण रहे पुत्र, इस युद्ध में बल से अधिक दक्षता की आवश्यकता है। अब तो उषा का पराजित होना निश्चित है। यदि विजय हो जाती तो मेरे सारे मोदक खा जाती। क्या हुआ गणेश, तुम कुछ कहना चाहते हो पुत्र? वो तो आपकी कही बात, बस वही सोच रहा था। कौन सी बात पुत्र? यही कि एक योद्धा को अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए। वो क्या खाते हैं उस पर उनका नियंत्रण होना अति आवश्यक है। उससे उनका मन, उनकी एकाग्रता प्रभावित होती है। मेरी इच्छा है कि उषा भैया को पराजित कर देती है तो भी मैं उसे मोदक से दूर रखूं। वो उनके स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकती है ना भैया? क्षमा करिए, आप भूल रहे हमारी क्या बात हुई थी। जो विजयी होगा मोदक उसी को मिलेंगे। पर युद्ध तो अभी शेष है ना, और भैया को युद्ध में कोई नहीं हरा सकता, है ना भैया? वो तो शीघ्र ही स्पष्ट हो जाएगा। किंतु मोदक योद्धा के लिए हानिकारक है। आपने कभी भैया को मोदक खाते हुए देखा? और तुम्हें भी योद्धा बनना है तो त्याग करना पड़ेगा मोदक का। उस पर विचार करेंगे, किंतु इस बार यदि मैं विजयी तो मोदक मेरे। उसका निर्णय तुम दोनों युद्ध के पश्चात कर लेना। क्योंकि अब युद्ध भूमि में ही ये स्पष्ट होगा कि उषा विजयी हुई है या नहीं। नंदी नंदी, हमें नीचे तो उतारो, हमें भी युद्ध देखना है। कदापि नहीं, तुमने मेरे निर्देशों का पालन नहीं किया। अब यही तुम्हारा दंड है। बस ऐसे लटके रहो, बड़े आए युद्ध देखने वाले। अरे नहीं नहीं, अरे नंदी सुनो तो, अरे हमें नीचे उतारो, अरे अरे कोई तो उतारो। स्मरण रहे पुत्र, युद्ध में शत्रु को पराजित करने के लिए शीघ्रता की नहीं अपितु धैर्य की आवश्यकता होती है। एक कुशल योद्धा वही होता है जो ये जानता है कि अपने शत्रु पर किस क्षण आक्रमण करना चाहिए। भैया, आप उषा को विजय होने मत दीजिएगा। यदि वो विजय हो जाएगी तो मेरे सारे मोदक खा जाएगी। और भैया, मेरे मोदकों के लिए आप पराजित नहीं हो सकते। तुम निश्चिंत रहो गणेश, तुम्हारे मोदक सुरक्षित हैं। अवश्य। यदि दोनों योद्धा तैयार हैं तो निर्णायक चरण को आरंभ किया जाए।
इस संसार के श्रेष्ठ योद्धाओं में से एक है कार्तिकेय, और उसके साथ एक योद्धा इस प्रकार से युद्ध करके अपने उत्तम शिक्षण और शिक्षा का प्रमाण दे रहा है। उषा के गुरु अवश्य अपनी दक्षता से गौरवान्वित होंगे। यानी मेरे मोदक की रक्षा कर ली। जगत माता, आप बीच में मत आइए। परंतु ये तो छल है। नहीं गणेश, यदि युद्ध क्षेत्र में एक योद्धा भ्रमित हुआ है तो उसकी अपनी दुर्बलता है, अपना दोष है। उषा इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुई है और इसी के साथ उषा की शिक्षा भी संपन्न हुई। ये आप दोनों के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं था। मेरी यही प्रार्थना है कि आप दोनों का आशीर्वाद मुझ पर सदैव बना रहे। कल्याण हो उषा। क्या परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले को पारितोषिक का अधिकार नहीं है? अवश्य उषा। जिस प्रकार यहाँ पता ही नहीं चला कि समय कैसे बीत गया, उसी प्रकार देखते ही देखते मेरे शौनतपुर लौटने का भी समय आ जाएगा। क्या उससे पूर्व मैं आपके सानिध्य में कुछ समय व्यतीत कर सकती हूँ? अवश्य उषा। तुम्हारे और मेरे बीच चौसर का एक खेल शेष है। ये तैयारियां कैसी हो रही हैं? और किसने कहा ये सब करने के लिए? महारानी, ये सब महाराज के आदेश पर ही किया जा रहा है, राजकुमारी उषा के स्वागत हेतु। किंतु उषा के आने के लिए अभी समय है, और महाराज का उत्साह तो देखो।
जैसी शिष्या पाना गुरुओं का गौरव होता है। हर कला में निपुण। चित्रलेखा, तुम्हारे इस चित्र से हम अति प्रसन्न हुए। हे जगत माता, जो भी है आपसे ही तो सीखा है। अगर आप नहीं होती तो ये सब कैसे संभव होता? यदि शिष्या में सीखने की लगन ना हो, अभ्यास के लिए धैर्य ना हो, तो गुरु कभी भी कुछ नहीं कर पाए। ये सब तुम्हारे परिश्रम, तुम्हारी एकाग्रता का परिणाम है। किंतु इसमें तो मैं अकेली हूं। जब मैं जगदम्बा के साथ नृत्य कर रही थी तब तुमने क्यों नहीं बनाया? जब जगत माता स्वयं नृत्य कर रही हो तो समस्त संसार विस्मित होकर रुक जाता है। उषा, चित्रलेखा, तुम्हारी चित्रकारी से एक विशेष शक्ति सदैव संलग्न रहेगी। चलो पुत्र, भोजन का समय हो गया है, आओ। भोजन आरंभ किए। ये क्या, तुम बात बात पर मेरे मोदक हड़प लेती हो? क्योंकि मैंने अपने गुण और योग्यता का प्रमाण दिया और ये मोदक मेरे पारितोषिक है। वैसे मुझ में भी बहुत सारे गुण हैं जो तुम में नहीं है। जैसे कोई एक ही बता दीजिए। जैसे कि मैं बहुत सारी पहेलियां सुलझा सकता हूँ जो तुम नहीं सुलझा सकती, है ना भैया? आप पूछिए तो। अरे गणेश, उषा, तुम दोनों पहले भोजन तो कर लो। पर माँ, ये मेरा मोदक चुरा रही थी। गणेश, तुमने देखा नहीं कि उषा ने कैसे नंदी और गणप्रेत को पराजित कर दिया? तुम्हें सतर्क रहना चाहिए था। भूल तुम्हारी है पुत्र। चिंता ना करें, मैं शीघ्र ही चली जाऊंगी। फिर आपके मोदक कोई नहीं चुराएगा। क्षमा कीजिए। तुम कैलाश से चली भी जाओ तो भी तुम्हारी उपस्थिति का बोध सदैव रहेगा। पुत्री, तुम ये ना समझना कि हमसे विदा होकर
तुम्हारा और हमारा संबंध समाप्त हो गया। ये तो हमारे संबंध का एक नया चरण आरंभ हो रहा है। और तुम्हारी जब भी इच्छा हो तुम कैलाश चली आना। इतने वर्षों में केवल प्रसन्नता ही मिली है मुझे यहाँ। इन्हीं स्मृतियों को साथ लेकर जाना चाहती हूँ। मेरी पुत्री के सभी परिजात पुष्प आ गए या नहीं? स्वामी, अभी तो उषा के आगमन में समय है और आपने अभी से ये सब। मैं किसी प्रकार का भी अभाव नहीं आने देना चाहता हूं अपनी पुत्री के भव्य स्वागत में। कैलाश से उषा को लेने भी तो जाना है और उससे पहले मैं सभी प्रबंधों से संतुष्ट हो जाना चाहता हूं। उषा बहुत सौभाग्यशाली है कि उसे आप जैसा पिता मिला है। महाराज की जय हो। क्या हुआ गुमान? असुर और यदुवंशियों के बीच चल रहे युद्ध के दौरान असुरीय सेना के अधिकांश सैनिक बलराम के हाथों वीरगति को प्राप्त हो गए हैं महाराज। अर्थात शांति से समाधान नहीं निकला? नहीं महाराज। स्वामी, आप व्याकुल ना हो। इस युद्ध से भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य है हमारे पास करने के लिए। आपने ठीक कहा महारानी। हमारी प्राथमिकता उषा को यहां लेकर आना है। कुंभान, जाओ और हमें सभी गतिविधियों की जानकारी देते रहना। जैसी आज्ञा महाराज। उषा, तुम्हारा ये मौन किसी प्रश्न, किसी शंका की ओर संकेत दे रहा है। यदि तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती तो निसंकोच होकर पूछो। बाल्यकाल से एक प्रश्न है जिसका उत्तर ढूंढ रही हूँ। आपने मेरे पिताजी को 1 सहस्त्र भुजाओं का वरदान दिया। प्रत्येक भुजा में 1 सहस्त्र हाथियों का बल। और मैंने सुना है कि पिताजी अस्थिर हो गए। वो अपनी शक्तियों पे नियंत्रित नहीं रख पा रहे, इसलिए आपकी और जगदम्बा के द्वारा मेरी उत्पत्ति हुई और आपने मुझे उन्हें सौंप दिया। किंतु ऐसा करने से आपने उन सहस्त्र भुजाओं के वरदान को निष्प्रभाव नहीं कर दिया। शक्तियां होने का अर्थ ये नहीं होता उषा कि व्यक्ति अपनी शक्तियों का निरंतर प्रदर्शन करता रहे। जो वास्तव में शक्तिशाली होते वो कभी भी अपने बल का प्रयोग कभी निर्बल पर नहीं करते। वो अकारण अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए उनका प्रयोग नहीं करते। वो सदैव उचित समय की प्रतीक्षा करते हैं कि वे अपनी शक्तियों का उपयोग अपने शत्रु का सामना करने के लिए करें या किसी कल्याणकारी कार्य के लिए। बाणासुर को अपने वरदान से सशक्त करना अति आवश्यक था,
ताकि उसे अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा का मान रखने का अवसर मिले। वो ये कार्य कैसे करता है, ये उस पर निर्भर करता है। यदि अपनी संतान का उचित ढंग से पालन पोषण अभिभावक करें तो अपने कुल की प्रतिष्ठा के लिए इससे बड़ी सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि संतान के भविष्य से ही संलग्न है इस संसार का भविष्य। केवल यही नहीं, एक संतान का होना आत्मा को सदैव शुद्ध करते रहने में अत्यंत आवश्यक होता है, और शारीरिक बल की उपयोगिता बिना आत्मा की शक्ति के तो संभव ही नहीं है। इसीलिए अपने पिता की सहायता ही तो तुम्हारी उत्पत्ति हुई है उषा, और केवल यही सत्य नहीं है, इस संसार के कल्याण हेतु तो तुम भविष्य में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाओगी, जिसकी अनुभूति तुम्हें शीघ्र ही हो जाएगी। स्वामी, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वर्षों पूर्व नहीं, आपे तो ये कुछ क्षण पूर्व की ही बात हो कि हमने बानासुर और वाणी को आशीर्वाद के रूप में उषा को प्रदान किया था। अब उषा अपने युवावस्था में प्रवेश कर हमसे प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुकी, और तुमने उसका मार्गदर्शन कर उसे सभी गुणों से सुसज्जित किया है। पिताजी, हमारी इच्छा है कि उषा की विदाई पर प्रीति भोज का आयोजन किया जाए, जिसमें विशिष्ट देवता और ऋषियों को बुलाया जाए, जिसकी भेंट कर उससे प्रसन्नता भी होगी और उसे जाने का दुख भी कम हो जाएगा। भोज का आयोजन करो पुत्र, अवश्य करो, किंतु ये स्मरण रखना, उषा के लिए कैलाश में प्राप्त हुआ ज्ञान और संस्कार कैलाश की एकमात्र स्मृति होनी चाहिए। उषा का मन इस समय एक अत्यंत संवेदनशील अवस्था में है। देवताओं और ऋषियों से मिलने के पश्चात कहीं उषा ऐसे प्रभावित न हो जाए जिससे स्वयं उसके लिए और इस संसार के लिए भविष्य में कोई समस्या उत्पन्न हो जाए। स्वामी, हमें ऐसा लगता है कि यदि उषा अपने जीवन का ये शुभारंभ सभी देवताओं और ऋषि मुनियों के आशीर्वाद के साथ करे तो उसे अत्यंत प्रसन्नता होगी, और ऐसे महान व्यक्तित्व से भेंट कर वो सदैव अपने जीवन में प्रेरित रहेगी कि उसका आचरण भी उनके भांति ही हो। यदि तुम सबकी यही इच्छा है तो उचित है उषा की कैलाश से विदाई से पूर्व प्रीति भोज का आयोजन किया जाए। प्रभु, समय के साथ सब समझ में आने लगता है। जो एक समय पे लगता है कि वही उचित है, आगे जब उसके बारे में सोचती हूँ तो आभास होता है कि मैं कितनी बड़ी मूर्ख थी। उषा को स्वामी से अलग करके उषा का जो स्वामी के जीवन पर प्रभाव पड़ा है उसका विकल्प संभव था ही नहीं। वो अब मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा। यदि आपका और माता पार्वती का आशीर्वाद नहीं होता
तो स्वामी कभी भी इतने स्थिर और शांत नहीं होते। प्रभु, मैं उषा को देखने के लिए अधीर हुए जा रही हूँ। माता पार्वती से शिक्षा प्राप्त करके उसके जीवन में जो परिवर्तन हुआ है उसे देखने के लिए लालायत हूँ। स्मरण रहे गणेश, किसी का भी निमंत्रण शेष नहीं रहना चाहिए। भैया आप चिंता ना करें, सभी को निमंत्रण जा चुके हैं। द्वारका में निमंत्रण भेज दिया है ना? आपके आदेश का पालन कैसे ना हो माँ। सबसे पहला निमंत्रण द्वारका ही भेजा था। महादेव, उषा की विदाई के अवसर पर आयोजित किया जाने वाला भोज विनाश और उपद्रव के जिस घटनाक्रम का आधार बनेगा, क्या उसे रोका नहीं जाना चाहिए महादेव? सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं है ब्रह्मदेव जिसका हम समापन नहीं कर सके, किंतु वरदान देकर, आशीर्वाद देकर उसे निरस्त कर देना ही उचित नहीं। किंतु हमें ज्ञात है महादेव, बाणासुर उस वरदान का दुरुपयोग कैसे करेगा, यही तो दुविधा है। जब तक व्यक्ति को वरदान मिल नहीं जाता, उसे पाने का निरंतर प्रयास करता रहता है। धर्म के पालन हेतु वो स्वयं को सदैव के लिए समर्पित कर देता है, वो उच्च आचरण प्रस्तुत करता है, किंतु वरदान प्राप्त होते ही उन्मत्त हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। जिन शक्तियों से वो संसार के उद्धार का निमित्त बन सकता है, संसार की सेवा कर सकता है, उन्हीं शक्तियों को वो इस संसार में शोषण का माध्यम बना लेता है। संसार पे स्वयं अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करता रहता है। वो भूल जाता है ब्रह्मदेव कि इस अनंत संसार में उसकी उपस्थिति तो नगण्य है। बाणासुर जो भी करेगा, परिणाम स्वरूप उसका सामना नारायण से होगा। और सभी के लिए द्विधा और आपसी द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी महादेव। मैं उसे विकल्प अवश्य दूंगा ब्रह्मदेव, किंतु वो किस मार्ग का चयन करता है, ये निर्णय तो केवल वही कर सकता है। चित्रलेखा, इतना श्रृंगार करने की क्या आवश्यकता है? तुम्हें तो योद्धा के वस्त्र दे, तभी तुम प्रसन्न रहोगी। जगत माता, आवश्यकता है पुत्र, इसलिए क्योंकि आज तुम कैलाश से विदा होकर अपने पिता के घर जाओगे और तुमसे भेंट करने हेतु, तुम्हें आशीर्वाद देने हेतु सभी विशिष्ट अतिथियां आ रहे हैं। जगत माता, आप तो मुझे इतने वर्षों से देख रही हैं। मुझ में ऐसा वो कौन सा गुण है जो आपको प्रसन्न करता है? तुम्हारा दृढ़ संकल्प। तुम जो भी चाहती हो उसे पाकर रहती हो। जैसे आपने महादेव को पाने का संकल्प लिया तो उसे पूरा किया, अंततः आपने महादेव को पा लिया। प्रेम में पाना नहीं,
प्रेम में तो स्वयं को खो देना, स्वयं को अर्पित करना महत्वपूर्ण है। किंतु मुझे ये समझ नहीं आता कि कोई किसी के लिए स्वयं को कैसे अर्पित कर सकता है, अपने आप को कैसे खो सकता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ प्रश्न नहीं होता, और जहाँ प्रश्न होता है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता है। अब तुम श्रृंगार करो। जितने अतिथि आने वाले हैं मैं तो उनमें से किसी को नहीं जानती। भैया, ये कौन है? ये सप्तऋषि हैं। ज्ञान, विद्वत्ता और संयम इनकी पहचान है। यह देवताओं के राजा, स्वर्गलोक के स्वामी देवराज इंद्र, इनके पास एक अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र है, वज्र, जिसका सामना करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। और उनके साथ है देवगुरु बृहस्पति, जो सदैव देवराज का मार्गदर्शन करते आए। ये कौन है भैया? अपराजयी योद्धा और नारायण के अवतार परशुराम जी। जिस प्रकार युद्ध कला में तुमने मां से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उसी प्रकार इन्होंने पिताजी से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। ये कौन है? यह है मृत्यु के देवता यमराज। मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इतने महान पुरुषों के दर्शन कर पाऊंगी कभी। मेरे लिए मेरा संसार शौनतपुर तक ही सीमित था, किंतु अब मुझे ज्ञात हो रहा है कि मेरे पिता के अतिरिक्त भी उनसे अधिक शक्तिशाली, अधिक प्रभावशाली व्यक्ति भी हैं इस संसार में। कौन है? यदुवंशी बलराम, शेषनाग के अवतार, युद्ध में जिनके गदा और हल का सामना करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। कैलाश में आपका स्वागत है बलराम। किंतु ये क्या, आप अकेले पधारे? आपके अनुज कहाँ हैं? माधव के मन की माधव ही जाने। मैं तो स्वयं समझ नहीं पाया हूं कि वो क्या करते हैं और क्यों। इतना भव्य आयोजन किया है तुम्हारे लिए,
कितने महान पुरुषों को आमंत्रित किया है तुम्हें आशीर्वाद देने हेतु। और मैंने गणेश भैया और कार्तिकेय भैया के लिए कुछ नहीं किया। मैं अपना आभार कैसे व्यक्त करूं? हाँ, कुछ करना तो चाहिए। क्या उपहार दूं? क्या भेंट करूं जिससे भ्राता गणेश और भ्राता कार्तिकेय प्रसन्न हो जाए? हाँ, समझ आ गया। मैं क्या सोच रही थी कि हम एक चित्र बनाते हैं जिसमें महादेव, माता पार्वती, भ्राता गणेश, भ्राता कार्तिकेय, नंदी सब एक साथ हो। बाणासुर, वाणी आप ही की प्रतीक्षा थी। प्रथम पूजनीय विघ्नहर्ता गणेश को हमारा प्रणाम। बताइए। प्रणाम महादेव। प्रणाम माता। प्रभु, मैं कैसे आभार प्रकट करूं? आपने और माता पार्वती ने मेरी पुत्री उषा और उसकी सखी चित्रलेखा को इतने वर्षों तक यहां कैलाश में स्थान दिया, और माता पार्वती ने स्वयं उसे शिक्षित किया। किंतु अब वो क्षण आ गया है जब मैं अपनी पुत्री को अपने साथ ले जाने के लिए आया। इसीलिए आपकी अनुमति चाहता हूं। अवश्य बाणासुर, उषा सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो। तुम भी उषा में आए सभी परिवर्तनों को देखकर उतने ही गौरवान्वित होगे जितने कि हम और पार्वती। बाणासुर और वाणी की पुत्री उषा कैलाश से अपनी शिक्षा प्राप्त कर सौरेतपुर प्रस्थान कर रही है। हमारी इच्छा है कि आप सभी उसे आशीर्वाद व शुभकामनाएं प्रदान करें। तत्पश्चात मां के हाथों प्रसाद वितरण किया जाएगा। सोच रही थी मैं। तुमने मेरे मन की बात कैसे भाप ली? कदाचित जगत माता का दिया हुआ आशीर्वाद फलित हो गया है। प्रतीत होता है जैसे जैसे तुम्हारे मन में आकृतियां उभर रही थी, वैसे वैसे मुझे स्वतः प्रेरणा मिल रही थी। अद्भुत। बलराम, बाणासुर ने अभी तक हर संभव प्रयास किया शांति से हर समस्या का समाधान करने के,
और यदुवंश में भी सब युद्ध से समाधान नहीं ढूंढना चाहते, और उसका उदाहरण तुम्हारे अनुज माधव में स्पष्ट है। माधव सदैव शांति वार्ता को प्राथमिकता देते हैं। असुरों ने युगों से हम पर अत्याचार किए हैं, अब पहली बार इन्हें उसका उत्तर मिल रहा है। यदि हम आक्रामक नहीं हुए तो ये हम पर आक्रमण करेंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम दोनों आज मेरे समक्ष एक समझौता करो। मैं बाणासुर से समझौता कैसे कर लूं? यह हमारा शत्रु है। यदि मित्रता होती तो संधि और समझौते की आवश्यकता ही नहीं होती। बलराम, तुम भी शक्तिशाली हो और बाणासुर भी अत्यंत शक्तिशाली है। तुम्हारे पास माधव का संरक्षण है और बाणासुर के पास मेरा। यदि तुम दोनों में युद्ध होता है तो विजय कोई नहीं होगा, किंतु उस युद्ध के कारण क्षति समस्त संसार को पहुंचेगी और ये मुझे स्वीकार्य नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों शांति से और वार्ता से समस्या का समाधान करो। मुझे कोई समस्या नहीं है महादेव। यदि बाणासुर आपके समक्ष मुझे यह आश्वासन दे कि वो युद्ध विराम का दुरुपयोग नहीं करेंगे, उसका उल्लंघन नहीं करेंगे। बलराम ने ही सदैव इस युद्ध की पहल की है। फिर भी यदि वो चाहते हैं कि मैं आपके समक्ष उनको आश्वस्त करूं कि मैं कभी युद्ध की पहल नहीं करूंगा, सदैव शांति बनाई रखूंगा, तो उचित है मेरी ओर से कभी भी युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं होगा। मेरी ओर से भी नहीं होगा महादेव। क्षमा कीजिए पिताजी, किंतु उषा को आशीर्वाद व मंगल कामनाएं देने का समय हो चुका है। एक और महादेव ने यदुवंशी बलराम और बाणासुर में संधि करा दी, शांति वार्ता करा दी, किंतु दूसरी ओर उषा का बलराम व अन्य अतिथियों से इतना प्रभावित होना इस संधि को शीघ्र ही चुनौती देगा।